अखिल भारतीय यादव महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय घोष जी, इस मंच के ऊपर विराजमान इस महासभा के सभी सम्मानीय पदाधिकारीगण, सभागार में उपस्थित आदरणीय बंधुओं, माताओं, बहनों और प्यारे साथी, मुझसे पहले अभी हम सब की आदरणीय साध्वी पुष्पा शास्त्री जी ने बहुत ही सहज, सरल और अपनी लोकल भाषा के अंदर संदेश हम सबको दिया है, उसे ग्रहण करने की आवश्यकता है। आज हम लोग शताब्दी समारोह मना रहे हैं। इस सभा ने 100 वर्ष पूरे किए हैं। 100 वर्षों के अंदर अनेक कार्यकर्ताओं ने अलग अलग दायित्वों का निर्वहन किया होगा। अलग अलग प्रांत के लोगों ने इसकी कमान को संभाला होगा और आज इसकी कमान बंगाल के हमारे घोष साहब के साथ में है। लंबे समय से आदरणीय सतप्रकाश जी इस सभा के साथ में महासचिव के रूप में काम करते रहे। आज मुझे मालूम नहीं उनका दायित्व वही की वही है या बदल गया है, लेकिन एक लंबे समय तक महासचिव का दायित्व उन्होंने निर्वहन करा और पूरा समय देकर के उन्होंने काम किया। 100 वर्षों की इस यात्रा में हमने क्या खोया और क्या पाया, इसके आकलन की जरूरत है। सामाजिक दृष्टि से, शैक्षणिक दृष्टि से, राजनैतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से समाज का 100 सालों का दौर जो है वो कितने उतार चढ़ाव का दौर रहा और आज हम कहां आकर के खड़े हुए, मुझे लगता है कि हमको यह आकलन करना चाहिए। अभी मैं सतप्रकाश जी से पूछ रही थी कि कुछ दिन पहले भी इसी सभागार के अंदर अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा का एक कार्यक्रम था, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया कि 10 दिन में 2 कार्यक्रम कैसे। तो उन्होंने बताया कि कुछ लोग नाराज होकर के दूसरी सभा को बढ़ा गए हैं और वो कार्यक्रम उनका था। सभाएं कितनी भी बने, भले ही अलग अलग प्रांतों में अलग अलग सभाएं बन जाएं, लेकिन बड़प्पन वहां पर है कि हम उन सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके एक उद्देश्य के लिए काम कैसे कर सकते, हम अलग अलग बात और अलग अलग चर्चाएं कैसे करेंगे। जब ये पीला पटका आप लोग गले में डालते हैं तो मुझे कभी कभी लगता है कि जिस बांग को पिछले 1 वर्ष से या 1.5 वर्ष से जो गति दी गई है, इसे गति देने में हम लोग काफी पिछड़ गए। समय रहते हमने इस काम को नहीं किया था, बहुत लेट कर दिया। क्यों किया ये छोड़िए, लेकिन हमने इसको लेट किया है और जब काम लेट होता है तो परिणाम निकलने में भी देरी होती है। देखना कि लोहा जब गर्म है तभी चोट कर दी जाए, बाद में पीटते रहते हैं तो उसे तोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। हमारी भी डिमांड खिंचते खिंचते डिले हो गई और इस डिले के कारण हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ रही। देखिए, मुझे इसकी जानकारी नहीं है कि 1990 से लग रहे हैं कि नहीं। मेरे को ये जानकारी जरूर है
कि 2000 के अंदर जब मैंने पार्लियामेंट के पटल पर इस मांग को रखा था, तब मेरा साथ देने कोई नहीं आया। और अगर उस दिन से मेरे साथ में आंदोलन किया होता तो शायद 20-22 वर्षों का परिणाम कुछ और होता। ये कहते हुए मुझे कष्ट हुआ। और पार्लियामेंट के आप डॉक्यूमेंट्स को उठा करके देख सकते हैं कि मैंने कितनी मजबूती के साथ में इस विषय को वहां पर उठाया था। हम फिर शांत हो गए, कभी 90 में उठा लिया, कभी 2000 में उठा लिया, कभी 2011 में उठा लिया, और फिर हम शांत हो गए। और मैं आपसे आग्रह करना चाहती हूँ कि हमने ये डिमांड तो उठा रखी है, लेकिन देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन अभी हम खड़ा नहीं कर पाए। हम विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न समाज के लोगों को देखते हैं कि उनका आंदोलन किस स्तर का होता है और कितने समय तक चलता है। भले ही परिणाम पक्ष में ना आए, लेकिन उस आंदोलन को सदियों तक याद किया जाता है। लोग उन आंदोलनों की चर्चा करते रहते हैं। अभी वो चर्चा करने वाला आंदोलन हम बना नहीं पाए। कभी सबके स्तर पर होती है, ये कलेक्टिव एफर्ट है। इसमें ना अध्यक्ष दोषी है, ना उसकी टीम दोषी है। ये कलेक्टिव एफर्ट है समाज का। और समाज में जिस भी फील्ड के अंदर हम काम करते हैं, उसके साथ साथ समाज के दायित्व के निर्वहन के लिए हम जो योगदान दे सकते हैं, वो योगदान देने के लिए हमको आगे आना चाहिए। योजनाएं कुछ लोग बनाते हैं और योजनाएं बनाने के बाद में योजनाओं को सिरे चढ़ाने में पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए। इसलिए मैं बहन पुष्पा शास्त्री जी की एक बात से बहुत सहमत हूं कि हम गांव-गांव जाकर के अलग जगाएंगे। हालांकि अनेकों गांव के अंदर इस डिमांड को लेकर के महिलाओं ने मंडलियां भी बनाई हैं, लोग धरनों पर भी बैठे हैं, गीत भजन भी गाए हैं, पद यात्राएं भी निकाली हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं किया, लेकिन इस अहिरवाल के बाहर पूरे देश के अंदर हर गांव में इस अलग को जगाने की आवश्यकता है और उसके अंदर हमको अपने को खपाने की आवश्यकता है। जब हम खपाने की मानसिकता के साथ में अलग जगाने निकलेंगे तो निश्चित रूप से हम परिणाम को लेकर के आएंगे। दूसरा बिंदु यह है कि हमारी महासभा के माध्यम से हमारे समाज के पिछड़े हुए बच्चों को हम कैसे शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने में योगदान कर सकते हैं, उसकी हमको योजना बनानी चाहिए। कभी कभी प्रतिभाशाली बालक इसलिए पीछे छूट जाता है कि उसको संसाधनों का अभाव या गाइडेंस का अभाव होता है। अगर ये जानकारी हम लेकर के इस दिशा में काम करने लगेंगे तो हम समाज का भला करने में भी जो हमारा दायित्व है उसको पूरा करने में कामयाब होंगे। तीसरी बात जो पुष्पा जी ने कही है, मैं बहन जी आपसे सहमत तो बहुत अधिक हूं, लेकिन इसी सभागार में आज से लगभग 15 वर्ष पूर्व ऐसी ही एक बैठक में मैं आई थी और आज मैं 15 साल बाद ही आई, क्योंकि उस सभा के अंदर एक बड़ा रिजोल्यूशन पढ़ा गया और उस रिजोल्यूशन के अंदर हम ये नहीं करेंगे, हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वो विषय रखे गए जिसमें दहेज का भी एक विषय था। और कल स्वामी शरणानंद जी महाराज भी इस मंच पर उस दिन विराजमान थे। कष्ट तब हुआ जब मंच में बैठे हुए कुछ लोगों ने ये कहा कि हम पे तो पैसा है, हम तो देंगे भी और लेंगे भी। तो मैंने अपने वक्तव्य में उनसे पूछा था कि फिर ये रिजोल्यूशन किसके लिए बना रहे हैं, उनके लिए
जो ये जानता भी नहीं है कि आप एक महासभा बना करके काम कर रहे हैं, उनके लिए जो 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ में लगा हुआ है और उसकी सहायता करने के लिए आप कभी बाहर नहीं आ रही हैं। ये रेजोल्यूशन उनके लिए है जो अपने बच्चे को पढ़ाने में अपनी जिंदगी खपा रहा है, लेकिन समाज का आदमी उसका हाथ पकड़ करके उसकी आर्थिक मदद नहीं कर पा रहा। हम किसके लिए रेजोल्यूशन बना रहे हैं? रेजोल्यूशन बनता है कमिटमेंट के लिए। रेजोल्यूशन की शुरुआत होती है अपने से, कि अगर मैंने किसी मंच के ऊपर अपनी बात को कहा है या अपने घर में भी बैठ करके तय किया है कि मैं शादी में न दहेज लूंगा और न दहेज दूंगा, तो ये शुरुआत हमको अपने घर से करनी पड़ेगी। पड़ोसी तो करे लेकिन मैं न करूं, ये कभी समाज में सफलता का कारण नहीं बन सकता। इसलिए हम सबको तय करना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि समय के साथ हम इन चीजों को बढ़ाते जा रहे हैं, जबकि हमको घटाना चाहिए। संपन्नता होना इस बात का द्योतक नहीं कि हम बुराइयों को बढ़ाएं। संपन्नता तब मानी जाती है जब हम बुराइयों को दूर करने की स्थिति में हैं और हम बुराइयों को दूर करने की पहल कर सकते हैं, लेकिन हम उस पहल को न करते हुए उसको बढ़ाने में योगदान देते हैं, तो ये संपन्नता किसी समाज के काम की नहीं है, ये सिर्फ व्यक्ति के काम की तो हो सकती है। इसलिए मेरा विशेष आग्रह है आप सब लोगों से कि एक ऐसा समाज जिसने राष्ट्रभक्ति को सर्वोपरि मान करके आजादी से पहले से काम को किया है, जिसकी रगों में राष्ट्र प्रेम का खून दौड़ता है, जो समाज को दिशा देने का काम कर सकता है, ईश्वर की जिसके ऊपर कृपा है कि वो बल के साथ में, समय के साथ में, ताकत के साथ में समाज का काम कर सकता है, ऐसे समाज को अपने घर से बुराइयों को समाप्त करते हुए, अपने समाज की बुराइयों को समाप्त करते हुए दूसरे समाजों को भी दिशा दिखाने का काम करना चाहिए। और हम सक्षम लोग हैं, इस मंच पर बैठे हुए और इस मंच के सामने बैठे हुए जो लोग हैं, ये अपने आप में सब एक एक इंस्टीट्यूट है जिन्होंने घर से बाहर निकल करके समाज का काम करने का बीड़ा उठाया है। ये काम आसान नहीं होता, ये ईश्वरीय शक्ति होती है। जब ईश्वर आपको समाज का काम करने के लिए अंदर से प्रेरित करता है और आप बाहर जाकर के काम करते हैं। नहीं, सुख सुविधाएं तो सबको अच्छी लगती है, उन सुख सुविधाओं के साथ में या अभाव के साथ में जब मन में ये इच्छा जागती है, जब ईश्वर हमको सद्बुद्धि देता है कि नहीं, आपको समाज के लिए अपना जीवन लगाना है, अपना समय लगाना है, आपको भूखे रह करके भी काम करना है, तो ये बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि आप और हम ईश्वर की कृपा के पात्र हैं और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज हम समाज का और राष्ट्र का काम करने के लिए अपने घरों से निकल करके काम कर रहे हैं। तो जब ऐसी कृपा हमारे ऊपर है तो हम क्यों ना समाज की कुरीतियों को दूर करें, क्यों ना जो छोटे छोटे से ग्रुप बन गए हैं उनको समझा बुझा करके एक छतरी के नीचे लाने का काम करें। हालांकि मुझे मालूम है सत्यप्रकाश जी ने ये काम अवश्य किया होगा, लेकिन जरूरी नहीं होता कि परिणाम निकले, लेकिन कहते हैं कि करते रहो करते रहो करते रहो तो एक दिन जरूर परिणाम निकल करके आता है। हम एक छतरी के नीचे आए, एक एक घर तक अलग जगाने का काम करें। हम जिस इलाके में बैठे हैं, या दिल्ली एनसीआर का इलाका लगा लीजिए या अहिवाल का, हम तो बहुत अच्छी जगह, बहुत संपन्न हालत में हैं। इस देश के विभिन्न राज्यों के अंदर
हमारे अपने समाज की जो परिस्थितियां हैं उसका शायद ही कुछ लोग आकलन कर पाएंगे। शायद ही कुछ लोगों को समझ में आ पाएगा कि मध्य प्रदेश के जबलपुर संभाग में जाते हैं तो वहां की परिस्थितियां कैसी, नहीं समझ पाएंगे हम। हमें उनके बीच में भी जाकर के काम करना है। एक भाई कमजोर है, एक भाई मजबूत है, तो ये भाईचारा जिसका संदेश श्री कृष्ण जी ने हमको दिया है, उस संदेश को लेकर के उनको एक छतरी के नीचे ला करके और एक मुहिम के साथ में काम करने की आवश्यकता है। तो मुझे लगता है कि जो हमने 100 सालों का उतार चढ़ाव का समय जो हमने बिताया है और अनेक उतार चढ़ाव के बाद भी आज हम अपनी विशिष्ट पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। इस पहचान को और ऊंचाइयां मिलेंगी इन्हीं आप शब्दों के साथ में। आप सबने मुझे आमंत्रित यहाँ पर किया है, स्वागत और सम्मान किया है, आपका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।